हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का वीडियो है। इसमें हम यूज़ ऑफ V1 मॉडल कुड के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इन डिटेल। यह सीरीज A21 मीन्स चैप्टर 1 से स्टार्ट हुई है, तो इसको देखना ना भूलें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि सभी परीक्षाओं की तैयारी, ग्रामेटिकल उपयोग और स्पीकिंग इंग्लिश के लिए यह विशेष है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हियर वी गो नाउ। टुडेज प्रोवर्ब, आज की कहावत। आज की कहावत क्या है? कहावत मीन्स प्रोवर्ब होती है। डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स मैटर। इसका मीन्स क्या होता है? दूसरों के काम में अड़ंगा मत अड़ाओ या दूसरों के काम में अड़ंगा मत डालो। टुडेज कन्वर्सेशन, आज का कन्वर्सेशन। आई विल टीच यू अ लेसन। आई विल टीच यू अ लेसन। मैं तुम्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा या मैं तुम्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगी। चैप्टर 15, यूज़ ऑफ V1 मॉडल कुड। कुड जो है वो कैन का पास्ट रूप है, तो आज हम इस वीडियो में कुड के बारे में पढ़ेंगे। एक्सिलरी वर्ब कुड, यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर और एंड ऑर्डर इन पास्ट। भूतकाल में योग्यता, क्षमता, समर्थ, शक्ति एवं आज्ञा को दर्शाने के लिए और वर्तमान में विनम्र प्रार्थना, पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। हिंट, हिंदी वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आता है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। सबसे पहले सब्जेक्ट SUV, सब्जेक्ट कर्ता। वाक्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। कर्ता वाक्य के सबसे प्रथम लिखा जाता है। कुड हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की प्रथम अवस्था, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इसमें गो का यूज़ किया जाएगा या फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट OB, ऑब्जेक्ट कर्म। कार्य का प्रभाव जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर आता है एक्सटेंशन, विस्तार, सेंटेंस में विस्तार रहता है। एग्जाम्पल, वी कुड प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। हम मैदान में क्रिकेट खेल सकते हैं। इस वाक्य में बी कर्ता सब्जेक्ट, कुड हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की प्रथम अवस्था, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और इन द ग्राउंड एक्सटेंशन है। इट मीन्स दैट विस्तार सेंटेंस का। अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। एग्जाम्पल, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था। यू कुड लिफ्ट दिस बॉक्स योर सेल्फ। तुम यह संदूक खुद उठा सकते थे। ललिता कुड कुक फूड टेस्टी। ललिता स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी। अब हम कैन और कुड में थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि कैन का यूज़ हम जब करते हैं तो सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, लेकिन यदि हम कुड का यूज़ करते हैं तो सकता था, सकती थी, सकते थे आता है। कैन का यूज़ होगा तो हिंदी सेंटेंस के एंड में है रहेगा, और यदि कुड का यूज़ होगा तो हिंदी सेंटेंस के एंड में था, थी, थे आएगा। अब देखते हैं हम
थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, कुछ इसमें थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को इंक्लूड किया है और कुछ वर्ब कैन वाला जो वीडियो है 14 चैप्टर है उसमें किया गया है, तो वो भी आप देखिएगा। मेक, मेड, मेड बनाना, कम, केम, खम, प्ले, प्लेड, प्लेड खेलना, टीच, टॉट, टॉट पढ़ाना, लर्न, लर्न, लर्न सिखाना, सीखना। तो यह जो थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है इनको आप रिपीट करिएगा और कुछ 14 चैप्टर में दी गई हैं वर्ब उनको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि उनका इस चैप्टर में भी उपयोग किया गया है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ग्रामेटिकल यूज़। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट, कुडेंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई कुडेंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। तो नेगेटिव बनाने के लिए कुड के बाद नॉट का यूज़ होगा या कुड प्लस नॉट को मिलाकर कुडेंट का यूज़ हम करेंगे, जैसे इस सेंटेंस में किया गया है। आई कुडेंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। यू कुडेंट लिफ्ट दिस बॉक्स योर सेल्फ, तुम खुद यह संदूक नहीं उठा सकते थे। ललिता कुडेंट फूड टेस्टी, ललिता स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकती थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, तो यहाँ कुड को हमने सबसे पहले पुट अप कर दिया और एक्सटेंशन या ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते थे। कुड ही लिफ्ट दिस बॉक्स हिमसेल्फ, क्या वह खुद यह संदूक उठा सकता था। कुड ललिता कुक फूड टेस्टी, क्या ललिता स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी। इन सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन किया गया है। इंग्लिश स्पोकन के लिए या इंग्लिश सीखने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं दो तरह से किए जाते हैं। एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन किया जाता है और दूसरा फ्रेम क्वेश्चन या WH वर्ड से क्वेश्चन किया जाता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन करते हैं तो उसके दो आंसर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव। तो आइए हम देखते हैं कि इनके हमें आंसर किस तरीके से देना है। कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे। यस आई कुड स्पीक इंग्लिश, नो आई कुडेंट स्पीक इंग्लिश। यदि आपका यस से आंसर जाएगा तो अफर्मेटिव से हम आंसर देंगे और यदि नो से आंसर जाएगा तो हम नेगेटिव से आंसर देंगे। कुड ही लिफ्ट दिस बॉक्स हिमसेल्फ, आंसर यस ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स हिमसेल्फ, नो ही कुडेंट लिफ्ट दिस बॉक्स हिमसेल्फ। हाँ वह यह संदूक स्वयं उठा सकता था, नहीं वह यह संदूक स्वयं नहीं उठा सकता था। कुड ललिता कुक फूड टेस्टी, तो यस ललिता कुड कुक फूड टेस्टी, नो ललिता कुडेंट कुक फूड टेस्टी। हाँ ललिता स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी, नहीं ललिता स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकती थी। तो इसमें हमने देखा कि इंट्रोगेटिव से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आंसर किस तरीके से दिया जाता है। तो इसके दो आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है, जो हमने पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, तो उनको दोनों को कंबाइन करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। कुड प्लस कुड पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट को पुट करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन
और क्वेश्चन मार्क। कुड आगे है तो इंट्रोगेटिव है और नॉट का यूज़ किया है तो नेगेटिव है। और क्या होगा, कुडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि आप कुडेंट सबसे पहले रख देंगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ नहीं करना है, और यदि आपने कुड वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखा है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है। कुडेंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। कुड यू नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स योर सेल्फ, क्या तुम स्वयं यह संदूक नहीं उठा सकते थे। यहाँ देखिए फर्स्ट में हमने कुडेंट का यूज़ किया है तो आई सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ नहीं किया है, और सेकंड में हमने यू के पहले सब्जेक्ट के पहले कुड का यूज़ किया है तो यू के बाद हमने नॉट को पुट अप किया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। कुडेंट ललिता कुक फूड टेस्टी, क्या ललिता स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकती थी। अब आपका आता है फ्रेम क्वेश्चन या WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर कुड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसी बोल सकते थे या किस तरीके से बोल सकते थे। फोर्थ, कुड ही लिफ्ट, वह क्या उठा सकता था। ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं। थर्ड, वाई कुड ललिता कुक फूड टेस्टी, ललिता स्वादिष्ट भोजन क्यों बना सकती थी। आप देखिए इनके आंसर कैसे देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, या आई कुड स्पीक इंग्लिश सो, मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था, या मैं ठीक ठाक, सो का मीन्स होता है ठीक ठाक बोल सकता था। What could he lift, वह क्या उठा सकता था। He could lift everything, वह सब कुछ उठा सकता था। Why could ललिता cook food tasty, इसमें रीज़न बताना है। तो ललिता could cook food tasty because she has done home science course, क्योंकि उसने होम साइंस कोर्स किया है इसलिए वो स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी। अब इसमें हमें देखना है कि कुड का यूज़ लास्ट में हमने देखा था, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में किया जाता है। वैसे फास्ट में कुड का यूज़ होता है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट को प्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कुड का यूज़ प्रेजेंट में भी किया जाता है। क्या आप मेरी टिकट बुक कर सकते हैं, यह रिक्वेस्ट है। तो कुड यू बुक माई टिकट, तो यहाँ सकता था सकती थी नहीं आएगा, इसमें प्रेजेंट में है आएगा। क्या आप मेरा नाम लिस्ट में लिख सकते हैं, कुड यू इनरोल माई नेम इन द लिस्ट। थर्ड, क्या मैं आपकी किताब थोड़े दिनों के लिए ले सकता हूँ, कुड आई टेक योर बुक फॉर अ फ्यू डेज। क्या आप मुझे संग्रहालय का रास्ता दिखा सकते हैं, कुड यू शो मी द वे ऑफ जू। तो कुड का जो यूज़ है पास्ट में किया जाता है, सकता है, सकती है, सकते को एक्सप्रेस या एबिलिटी को, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं। और विनम्र प्रार्थना पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यदि आप यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट के लिए किया जाएगा। अब हम, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अब देखते हैं, हम होमवर्क देखते हैं। तो होमवर्क A to Z 15 है ये, इसकी आंसर शीट आपको A to Z 16 में मिलेगी। व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। तो आपको यह सेंटेंस हिंदी में दिए हैं, इनको ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश। क्या मैं यह सवाल हल नहीं कर सकता था, यह कौन नहीं कर सकता था, तुम क्या कर सकते थे। फोर्थ, क्या यह समाचार सच नहीं हो सकता था। फिफ्थ, वह भोजन बना सकती थी।
तो इनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। और यदि आपसे नहीं बनता है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो चैप्टर 16। तो चैप्टर 16 वाला वीडियो देखिए, जिससे कि आपको यह आंसर शीट मिल जाएगी। अब हम देखते हैं आंसर शीट 14 की आंसर शीट। आंसर शीट ऑफ A to Z 14 जो हमने कैन वाला चैप्टर पढ़ा था, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, तो इसकी आंसर क्या होगा? आई कैन सॉल्व दिस मैथ। यह कौन कर सकता था? हु कैन डू इट। तुम क्या कर सकते हो? वॉट कैन यू डू। यह समाचार सच नहीं हो सकता है। दिस न्यूज़ कांट बी ट्रूथ। क्या वह भोजन नहीं बना सकती है? कांट सी कुक फूड। तो यह आंसर शीट 14 चैप्टर की थी, तो इसको देखिएगा। लेट लर्न इंग्लिश इन इजी मेथड। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो, और प्लीज़ लाइक इट। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।